सुबह इंदौर के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता धारकों के एटीएम का क्लोन बनाकर पैसे निकालने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सरगना रोमानियन नागरिक सहित 2 आरोपी गणों को साइबर क्राइम ब्रांच ने भोपाल ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। गिरोह का मुखिया है रोमानिया देश का नागरिक। अभी तक कर चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा के लगभग 200 खाते धारकों से लाखों रुपयों की धोखाधड़ी। आरोपी बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को करते थे टारगेट। आरोपी बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम मशीन में स्कीमर डिवाइस फिट कर करते थे एटीएम कार्ड डेटा चोरी। आरोपी हिडन कैमरा लगाते थे एटीएम मशीन के पास जो करता था एटीएम पिन की जानकारी को रिकॉर्ड। स्कीमर डिवाइस डाटा से मिले एटीएम की जानकारी से क्लोन कार्ड करते थे तैयार। आरोपी छिपे हुए कैमरे से मिले पिन की मदद से क्लोन कार्ड को एटीएम मशीन में लगाकर निकालते थे रकम। आरोपी अलग अलग शहरों के एटीएम से निकालते थे पैसा ताकि किसी को कोई शक ना करे। दोनों की 12th की एजुकेशन है, दोनों की एजुकेशन 12th की। जो रोमानिया नागरिक पकड़ा गया उसकी भी 12th की ही है। कहाँ पे आपराधिक प्रकरणों में इस पे ट्रायल चल रहा है। वो पुलिस सारी जानकारी अभी निकाल रही है संबंधित। इसके साथ एक और व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम फिरोज अहमद है। ये मुख्त ठाणे का रहने वाला है। पुलिस इस पर अलग अलग वारदात है इसमें और पुलिस जांच कर रही है कि उन किन किन शहरों में वारदात किया है। उसके बाकी जानकारी निकाली गई है, मांगी गई है। बैंक ने दिल्ली तक के अपने एटीएम को बंद नहीं किया या वहाँ सुरक्षित नहीं किया, ये कितना सही है? शनिवार रविवार भी मिल गया उन फ्रॉड ये करने वालों। पुलिस सारे मुद्दों पर जांच कर रही है। बहरहाल इसमें ये कारण हो सकता है कि कई बार मुझे लगता है कि बैंक को भी शायद समझ में नहीं आ पा रहा था कि अगर ये घटना कैसे हो रही है। पुलिस ने इसमें आगे बढ़ करके, चूंकि यहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, यहाँ के किसी भी एटीएम का इस्तेमाल पैसा निकालने के लिए नहीं किया गया था। इसमें दिल्ली के खास तौर पे और दूसरे महानगरों के एटीएम से इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन ये जो मॉडस ऑपरेंडी थी, जो अपराध का तरीका था, पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था और पुलिस ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और अंततः अपराधी तक पहुंचने में सफल हुई। इसमें नहीं रहा। ये मुक्त शहरों को 2015 में आया, 2015 से आपराधिक वारदातों में संलग्न है। मैंने बताया कि 2000 एक पुणे का, ठाणे का, बल्कि ठाणे का एक व्यक्ति इसका साथ वीजा नहीं था। ये पिछले दिनों आपराधिक प्रकरणों में यहाँ पर है। पिछले दिनों उस पर कुछ और आपराधिक प्रकरण हैं। जैसा उन्होंने बताया कि मुंबई में इस पर 2 आपराधिक प्रकरण पूर्व में कायम है। लगातार आपराधिक प्रकरण पुलिस इसकी बाकी जानकारियां भी मंगा रही है। इसमें होने पर, पाए जाने पर इसमें पासपोर्ट अधिनियम में अलग से प्रकरण पंजीबद्ध किया है। ये इसका जो शुरुआत अगर हम कर सकते हैं अपराध की, तो इसमें लोगों ने, जिस एटीएम को इसने टारगेट कर रखा था या पहले से कैमरे लगा रखे थे, उन इलाकों में या उन एटीएम्स का जिन लोगों ने इस्तेमाल किया, उस एटीएम पर जिसकी फोकस थी, इसकी टीम बाहर खड़े होकर के सुबह ये लोग उसमें कैमरे लगा देते थे, इस तरह के डिवाइस लगा देते थे और बाहर से खड़े होकर लगातार नज़र रखते थे कि कौन लोग आए हैं। शाम को आप उस पूरे एटीएम के पूरे इनके इक्विपमेंट्स को निकाल के ले आते थे और उसके बाद निकालने के बाद फिर उसको राइट करते थे। जितने राइट करने में सक्षम हो जाते थे तो फिर दूसरे एटीएम को इस्तेमाल। ये भोपाल में होटल्स में रहे थे। ये इनका देश का अलग वीज़ा है। बाकी पुलिस उस पर पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में अलग से जांच कर रही है। इस मामले से जुड़े हुए, हाँ, बारीक पतला सा एक ऐसा इक्विपमेंट था जो शायद जो पेपर टाइप का, जो पता न चल पाए, लेकिन वो तकनीकी रूप से उच्च स्तर का डिवाइस था, उपकरण था, जिसे सामने वाले व्यक्ति को भी पता नहीं चलता था और मेरे समझ से पक्के तौर पे बैंक को भी जानकारी नहीं रही होगी। उसका इस्तेमाल करके इसने इस तरह की बैंकिंग फ्रॉड का इस्तेमाल। इसमें बड़े मुद्दों पर जांच करें। बहरहाल अभी तक जो जानकारी मिली है, जो हम लोग ने, पुलिस ने प्रथम जैसे देखी है, उसमें स्कीमिंग डिवाइस से डाटा निकाल करके ये दूसरे कार्ड्स पे उस डाटा को राइट करते थे। पिन जो है उपलब्ध कराते थे। पिन जो इनके पास चूँकि सीसीटीवी से माध्यम से लेते थे, तो उसके माध्यम से ये गैंग इसमें काम करती थी
बहरहाल हम सुरक्षा संबंधी ध्यान रखें। एटीएम भी जब हम इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा समान तौर पे न देख पाए, इसमें भी सावधानी रख सकते हैं कि बिल्कुल बरामद हुए हैं, उपकरण बरामद हुए हैं और उस तरह की सारी तकनीक जो है तो पुलिस ने देखा है, उसमें कैमरे बरामद हुए हैं। लेकिन तकनीकी कारणों से उसे शेयर करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इनको देख करके दूसरे अपराधी पैदा हों। इसको ऐसा शायद आभास लगा कि पुलिस की जो गतिविधियां चूंकि बढ़ गई, तो यहाँ से जब वारदात किया उसके बाद पुलिस लगातार उसके पीछा करती रही। उसके बाद से कोई ऐसी वारदात सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस के पास अभी तक इसमें 75 ऐसे मामले, 75 आवेदन आए हैं जिसमें पुलिस ने लगातार काम किया है और इसमें काफ़ी एक बड़ी सफलता है। अभी जो जब्त जो होगी